Classification of algae. Algae are classified into major three groups or classes. Which are they? तो फर्स्ट यहाँ पर हमने कहा कि algae को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं. ओके, अर्लियर 4 क्लासेस थी, बट नाउअडेज ओनली 3 क्लासेस है. फोर्थ वाली कौन सी जिसको हटा दिया गया है, अब एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो थी साइनोफाइसी, जिसमें साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी को रखते हैं. लेकिन हमें पता है अब नाउअडेज वी नो दैट which we called blue green algae earlier, now they are cyanobacteria. Okay, जिनको हम पहले blue green algae कंसीडर करते थे वो साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम कहते थे उनकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल है. और प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया में रखते हैं, इसलिए उनको साइनोबैक्टीरिया कह दिया गया. तो 3 क्लासेस कौन कौन सी बची है अभी? उनमें से फर्स्ट है क्लोरोफाइसी. अलगी की क्लासेस के लिए हम फाइसी ये सफिक्स यूज करते हैं. फाइसी ये सफिक्स अलगी के लिए यूज करेंगे, अलगी के क्लासेस के लिए. अलगी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी. स्टडी ऑफ अलगी इज टर्म्ड एज फाइकोलॉजी. ये हमने लाइकेन के टाइम पर भी पढ़ा था. फाइकोलॉजी. और इसीलिए फाइको और फाइसस ये अलगी को रिप्रेजेंट करते हैं और फाइसी ये सफिक्स अलगल क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए जो तीनों क्लासेस हम लिखने वाले हैं उनमें सफिक्स कॉमन आएगा फाइसी. ओके, यहाँ पर क्लोरा का मतलब क्या हुआ बेटा? ग्रीन. यस, वेरी गुड, ग्रीन. ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये ग्रीन अलगी की क्लास है. तो मेंबर्स का कॉमन नेम हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन अलगी. Members of chlorophyceae are commonly called as green algae. अब क्यों कहते हैं ग्रीन अलगी, उसका रीजन अभी हम पिगमेंट्स में देखेंगे. उसके पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि वो रहते कहाँ है, मिलते कहाँ है, हैबिटेट. तो क्लोरोफाइसी आपको पता है कि अलगी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. ओके, और कुछ अलगी मॉइस्ट सॉइल या मॉइस्ट सरफेस पर ग्रो करते हैं. तो एक्वेटिक में तीनों टाइप के होते हैं. मरीन फॉर्म भी है, मरीन वाटर में ग्रो करेंगे, मतलब सी वाटर फॉर्म भी है. ब्रैकिश वाटर में भी ग्रो करते हैं. ब्रैकिश वाटर मतलब एस्चुरीज का वाटर. ओके, एस्चुरीज वाला वाटर उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर. मतलब ऐसा वाटर जो सी वाटर से कम सलाइन होगा, कम सॉल्ट होंगे उसमें, लेकिन फ्रेश वाटर से ज्यादा सॉल्ट होगी, वो है ब्रैकिश वाटर. और थर्ड फ्रेश वाटर फॉर्म. ये तीनों जगह पर मिलते हैं. फिर इनमें पिगमेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं बेटा? अब याद रखना, प्लांट या पूरा होल प्लांट या प्लांट का पार्ट जो ग्रीन अपीयर होता है वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के कॉम्बिनेशन के कारण. जब क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों अबंडेंस में होते हैं तब दोनों मिलकर के ग्रीन कलर अपीयर करवाते हैं. क्योंकि फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं एंड क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं, ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं. ओके, और दोनों मिलकर के ग्रीन कलर बनाते हैं. तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनमें क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल बी ये एबंडेंस में है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन एबंडेंस। अदर पिगमेंट भी मिलेंगे, कैरोटीन ज़ैंथोफिल भी मिलेंगे, लेकिन एबंडेंस में रिच अमाउंट में कौन है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और जब भी दोनों क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो ग्रीन कलर अपीयर होगा। ओके, जैसे हमें हायर प्लांट्स की लीव्स ग्रीन दिखती है, तो ग्रीन लीव्स है मतलब उनमें भी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एबंडेंस में है। साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ओके, तो कुछ अमाउंट में कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल भी यहाँ पर मिलता है। फर्स्ट बॉडी फॉर्म, इनकी बॉडी कैसी होती है? ओके, तो यहाँ पर मोस्टली यूनिसेलुलर अलगी को ज्यादा रखा जाता है क्लोरोफाइसी में, और मल्टीसेलुलर अलगी भी होते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ दी यूनिसेलुलर अलगी यहाँ पर रखे जाते हैं। तो जो यूनिसेलुलर अलगी है वो यूनिसेलुलर अलगी कुछ तो इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, इंडिविजुअली प्रेजेंट। ओके, फ्री लिविंग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, इंडिविजुअली प्रेजेंट रहेंगे, और कुछ कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल बॉक्स कॉलोनी फॉर्म कर लेता है। इसका हमने डायग्राम भी बनाया था कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पर। जो अदर अलगी होते हैं मतलब मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर अलगी, ग्रीन अलगी, मल्टी सेलुलर ग्रीन अलगी आइदर थ्रेड लाइक होते हैं मतलब फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक। तो फिलामेंटस कौन होता है? जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। ओके, ये फिलामेंटस होते हैं, और कुछ मैसिव प्लांट बॉडी बना लेते हैं, कुछ मैसिव प्लांट बॉडी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्प। ओके, एक ब्राउन अलगा है कैल्प, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो 100 मीटर लेंथ में हॉरिजॉन्टली ग्रो कर सकता है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो कैल्प को 100 मीटर हाइट वाला लिखते हैं। तो आपको ये बात समझना है कि हाइट में तो ग्रो ही नहीं हो सकता कोई भी अलगा, क्योंकि वास्कुलर सिस्टम नहीं होता है, वो वेसल जाइलम फ्लोएम वेसल्स नहीं होती है, इसलिए वो हाइट में कभी भी ग्रो नहीं हो सकता। ओके, तो सर्टेन हाइट तक ही आ सकता है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ये आपको ध्यान देना है वहां पर। ओके, ठीक, तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा 100 मीटर, वो हाइट में नहीं है। तो एनसीईआरटी में वहां पर हाइट लिखा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन आए ना ऐसा हॉरिजॉन्टल लेंथ में है, तो आप हाइट को कंसीडर कर सकते हो, वहां पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, जो कि वो रॉन्ग है। हाइट में नहीं ग्रो होता कोई भी अलगा। ओके, क्योंकि 100 मीटर हाइट मतलब वो टॉल हो गया, और इतना टॉल मतलब तो उसमें जाइलम वेसल फ्लोएम वेसल होगी, तभी वहां पर ट्रांसफर के हो पाएगा वाटर, मिनरल और फूड का। बॉडी फॉर्म के बाद में सभी फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करके फिर जो फूड बनेगा उसको, अगर एक्स्ट्रा फूड अगर बना उसको किस फॉर्म में स्टोर करेंगे?
तो सबसे पहले यहाँ पर स्टोरेज के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्टोरेज बॉडीज बनती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं, मतलब ये ठीक है स्टोरेज बॉडी। तो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, प्लास्टिड मिलते हैं। ओके, तीन टाइप के प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जिनमें से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरा मतलब ग्रीन, ग्रीन प्लास्टिड है, मतलब उसमें क्लोरोफिल ए बी वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो स्टोरेज बॉडी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और उनको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स। और ये पायरेनॉइड स्टोर करते हैं, पायरेनॉइड स्टोर करते हैं मेनली प्रोटीन्स एंड स्टार्च, और उसमें भी सबसे ज्यादा स्टार्च। ओके, तो मेजर स्टोरेज मटेरियल है स्टार्च। ओके, sometimes besides protein and starch, fat or oil droplet also stored. Okay, the storage of fat or oil droplet also found in green algae apart from प्रोटीन एंड स्टार्च। सबसे मेजर अगर कोई आपको पूछा गया कि स्टोरेज मटेरियल कौन सा है ग्रीन algae का, तो आप बोलोगे स्टार्च। स्टार्च के बाद में प्रोटीन की कुछ लेयर भी बनती है, प्रोटीन भी वहां पर स्टोर किया जाता है कुछ अमाउंट में, और कभी कभार फैट या ऑयल भी स्टोर किया जा सकता है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछ लो जल्दी से। सर बॉडी और बॉडी फॉर्म, हाँ, सर समझा बॉडी नहीं फॉर्म, दोनों में। ओके। बेटा जैसे हमारी बॉडी है, ओके, हमारी बॉडी जैसे लिम्स है, एक्सियल पार्ट इधर है और ये अपेंडेजेस है हाथ पैर, ओके, उसी तरह से उसकी बॉडी कैसी होती है ग्रीन यस अलगी की, वो हमने देखा। तो ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी में कुछ अलगी यूनिसेलुलर होते हैं, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, यस वॉल्वॉक्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये कैसे रहते हैं, उनकी बॉडी कैसी दिखती है? तो ये कुछ यूनिसेलुलर अलगी इंडिविजुअली रहते हैं, अकेले रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, जैसे क्लोरेला, यस क्लेमाइडोमोनास अलग अलग रहते हैं। लेकिन वॉल्वॉक्स कॉलोनी बना लेता है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनाई थी हमने, पेरेंट यस कॉलोनी के बीच में सेंटर में डॉटर कॉलोनी। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, देन फिर हमने कहा कि मल्टीसेलुलर एल्गी भी होते हैं कुछ ग्रीन एल्गी। तो मल्टीसेलुलर एल्गी का बॉडी फॉर्म कैसे होगा? तो कुछ थ्रेड जैसे बना लेते हैं कुछ मल्टीसेलुलर एल्गी, ओके, थ्रेड धागे के जैसे, फिलामेंट, ओके, इसलिए उनकी बॉडी को फिलामेंटस बोल देते हैं। जैसे स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा की बॉडी ऐसे स्पाइरल शेप फिलामेंट के जैसी बन जाती है। ओके, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो कुछ कुछ प्लांट क्या कर लेते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी बना लेते हैं और थोड़ा ग्रीन अलगी, और सॉरी 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 सॉरी, ग्रीन अलगी में कैल्प नहीं है। ओके, कुछ प्लांट बॉडी बना लेंगे वहां पर, तो प्लांट बॉडी लिख सकते हैं आप, कैल्प मत लिखो बेटा, ओके, कैल्प ब्राउन अलगी है, सॉरी। ओके, तो यस सर। कुछ वहां पर फिलामेंटस रहते हैं और कुछ प्लांट बॉडी फॉर्म करवा लेते हैं। ओके, क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, तो कैल्प वाला हटा देना बेटा, हाँ? किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो डिस्कार्ड कर दो, ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता देना बेटा, या फिर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना जल्दी।
डन बेटा? No, sir. Sir, I am Oh, writing. Wait for 2 minutes. ओके, कोई स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दो बेटा ग्रुप में, तो फिर आप क्लास के बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो उसको, जितना नोट डाउन हो गया उसके साथ में। कोई स्टूडेंट भेज सकता है क्या स्क्रीनशॉट? शेयर कर दो बेटा ग्रुप में। किसी ने स्क्रीनशॉट लिया क्या बेटा? कोई ग्रुप में भेज सकता है? सर भेज दिया। यस सर। गुड, Yeah. ओके बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट फिर प्लांट है, तो प्लांट में सेल वॉल होती है बेटा। तो क्या क्लोरोफाइसी के मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए? फिर सेल वॉल अगर है तो प्लांट में मेनली सेलुलोज से सेल वॉल बनती है, ओके। बट अलगी में सेल वॉल का कंपोजिशन प्लांट की सेल वॉल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अदर प्लांट्स के सेल वॉल से डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट सेल वॉल, ग्रीन अलगी सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट है। इसमें सेल वॉल में दो लेयर्स मिलती है। इसमें इनर लेयर सेलुलोज से बनती है, तो इनर लेयर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और मेड अप ऑफ सेलुलोज, while outer covering, outer layer of cell wall composed of pectose or pectin, okay। पेक्टोज शुगर और पैक्टिन से मिलकर बनती है, रिजिड होती है, रफ होती है। नेक्स्ट फ्लैजेला, क्या फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं ग्रीन अलगी में? यस, प्रेजेंट होते हैं। 2 to 8 फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। फ्लैजेला का नंबर 2 से लेकर तो 8 तक जा सकता है। तो फ्लैजेला प्रेजेंट और 2 to 8 है। और आइसोकॉर्न फ्लैजेला रहते हैं। आइसोकॉर्न मतलब आइसोकॉर्न फ्लैजेला मतलब आइसो मतलब इक्वल। हाँ, आइसो मतलब इक्वल साइज शेप वाले, सेम। तो आइसो का मतलब सेम और इक्वल। आइसोकॉर्न फ्लैजेलेशन डायटम डाइनोफ्लैजेलेट में भी हमने पढ़ा था ना, आइसोकॉर्न हेटेरोकॉर्न फ्लैजेलेशन। मतलब फ्लैजेला अगर इक्वल साइज शेप के हैं, सेम है, तो उनको आइसोकॉर्न फ्लैजेलेशन बोलते हैं। और वो डिफरेंट टाइप के, एक अलग जगह से ग्रो हो रहा है, एक दूसरी जगह से ग्रो हो रहा है, एक नैरोअर है, एक ज्यादा ब्रॉड है, एक ज्यादा लेंथ में, एक शॉर्ट है, तो इसे को हेटेरोकॉर्न बोलते हैं। तो 2 to 8 फ्लैजेला रहेंगे। आइसोकॉर्न मतलब इक्वल रहेंगे साइज शेप में, मॉर्फोलॉजिकली इक्वल रहेंगे। जैसे कि अगर एक ग्रीन अलगा हमने कहा क्लोरेला के अंदर, क्लोरेला में 2 फ्लैजेला मिलते हैं और दोनों फ्लैजेला इक्वल साइज शेप के होते हैं। और इसमें एक और कंडीशन, एक और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी फ्लैजेला अपाइकल होते हैं, मतलब अपेक्स पर ऊपर की तरफ ऊपर आते हैं।
अपेक्स, टिप पर आते हैं ऊपर, ओके, मतलब साइड वाइज लेटरली नहीं प्रेजेंट होते हैं, अपाइकल फ्लैजेला मिलते हैं इनमें सभी। रिप्रोडक्शन, तो ग्रीन अलगी में रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होगा, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी परफॉर्म कर सकते हैं ये। तो जो मल्टीसेलुलर अलगी होते हैं, थैलॉइड, सिंपल थैलॉइड होते हैं, थैलस, उनमें फ्रेगमेंटेशन से ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और बाकी एसेक्सुअल स्पोर बना लेते हैं ये, स्पोर फॉर्मेशन। और आपको पता है कॉमनली स्पोर कौन से बनते हैं अलगी में? जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स में कितने फ्लैजेला होते हैं बेटा? जूस्पोर्स में कितना फ्लैजेला होते हैं? 2. 3. टू बेटा, 3 नहीं बेटा, 2 बाई फ्लैजिलेटेड। बाई मतलब 2, 2 फ्लैजेला वाले होते हैं, ओके, बाई फ्लैजिलेटेड, और इसलिए वो मोटाइल रहेंगे, मूवेबल रहेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा था गैमेट्स अगर सिमिलर साइज के तो आइसोगैमी होगा। तो हमने स्पाइरोगाइरा एग्जांपल लिखा, तो आइसोगैमी तो फिर उसमें नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी का एग्जांपल लिखा था हमने स्पाइरोगाइरा को, ओके। क्लोरेला को हमने फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी का एग्जांपल लिखा था। और एनाइसोगैमी भी होती है, फ्यूकस में एनाइसोगैमी होगी, ओके, वॉलवॉक्स, फ्यूकस, इनमें एनाइसोगैमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोगैमी एनाइसोगैमी दोनों टाइप होता है, और एनाइसोगैमी में ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एनाइसोगैमी में भी ऊगैमस, फ्यूकस में ऊगैमस मतलब फीमेल गैमेट बड़ा और स्टेशनरी, मेल गैमेट छोटा और मूवेबल फ्लैजिला वाला, ऊगैमस फॉर एग्जांपल इन फ्यूकस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और जो भी स्क्रीनशॉट लेगा ग्रुप पर सेंड कर दो, ताकि अगर कोई नोट डाउन करेगा तो उसके लिए वहां पर भी अवेलेबल रहेगा। गुड बेटा यशिका। ओके, ये हो गया ग्रीन अलगी। इसी तरह से फियोफाइसी, सेकंड क्लास है फियोफाइसी, ब्राउन अलगी जिनके मेंबर्स रहेंगे। ओके, हमने कहा ब्राउन अलगी मतलब यूजुअली ये कलर में कैसे दिखेंगे बेटा? ब्राउन। हाँ, ब्राउन कलर के। जैसे क्लोरोफाइसी में हमने ग्रीन अलगी, क्योंकि वो कैसे दिख रहे थे? ग्रीन कलर के, इसलिए हमने उनको ग्रीन अलगी कहा था। जब हमको एल्गी थोड़े से ब्राउनिश शेड वाले मिलेंगे, ऑलिव ग्रीन से लेकर तो ब्राउन के शेड में, तो हम उनको ब्राउन अलगी, और उनकी क्लास को हम लिखते हैं फियोफाइसी, PHAEO, फियोफाइसी। ओके, फियोफाइसी क्लास के मेंबर्स को कॉमनली हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। ओके, सबसे पहले हैबिटेट, फिर ब्राउन कलर क्यों कहते हैं उसको ब्राउन एल्गी, ब्राउन कलर कहाँ से आया, उससे रिलेटेड पिगमेंट को पढ़ेंगे।
हैबिटेट, हैबिटेट तो ये मोस्टली मरीन होते हैं, मतलब सी वाटर फॉर्म ज्यादा होते हैं, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में बहुत कम मिलते हैं। फिर पिगमेंट्स, तो इनमें अब देखो हमेशा याद रखो, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल हमें क्लोरोफिल ए हमेशा मिलता है, इसलिए क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो है क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए या उसके डेरिवेटिव मिलेंगे। ओके, तो जो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा उसमें क्लोरोफिल ए या उसका डेरिवेटिव मिलेगा। तो प्लांट्स में, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में तो 100% क्लोरोफिल ए मिलता है, लेकिन हमने क्लोरोफिल बी को नहीं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा है, मतलब क्लोरोफिल बी कुछ प्लांट में एब्सेंट हो सकता है। ओके, तो जैसे हमने क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी से दोनों से ग्रीन कलर बनता है, इसलिए ग्रीन अलगी बोला था, तो ग्रीन अलगी में दोनों थे। लेकिन ब्राउन अलगी, यहाँ पर ब्राउन कलर बन रहा है, मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एबंडेंस में नहीं है, तो यहाँ पर ब्राउन अलगी में क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। लेकिन क्लोरोफिल ए को तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए हमेशा होता है और अलगी फोटोसिंथेटिक है, तो क्लोरोफिल ए तो होगा, बट क्लोरोफिल बी एब्सेंट है। तो क्लोरोफिल बी एब्सेंट है, तो इसके प्लेस पर यहाँ पर क्लोरोफिल सी है। तो क्या क्लोरोफिल सी से कलर आया? तो कहेंगे नहीं, क्लोरोफिल ए और सी मिलकर के ब्राउन कलर नहीं बनाते। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स ये पिगमेंट भी प्रेजेंट है, और एक स्पेशल टाइप का ज़ैंथोफिल वो रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के लिए। तो ब्राउन कलर of brown algae is due to the presence of fucoxanthin. Okay, fucoxanthin, a type of xanthophyll. xanthophyll का एक टाइप का पिगमेंट है फ्यूकोक्सेंथिन, ये इनमें अबंडेंस में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर कलर अपीयर होता है ब्राउनिश। ओके, तो ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन algae is due to fucoxanthin pigment. बॉडी फॉर्म, तो इनकी बॉडी ग्रीन अलगी के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप होती है, और इनकी बॉडी में 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इनकी जो बॉडी है वो प्लांट लाइक बन जाती है, और 3 स्ट्रक्चर उस प्लांट लाइक बॉडी में मिलते हैं, होल्ड फास्ट, स्टिफ एंड फ्रॉन्ट। ओके, तो जैसे किसी प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स होती है, उसी तरह से ब्राउन अलगी और रेड अलगी में ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ब्राउन अलगी में पहली बार ये बनना स्टार्ट होते हैं, रेड अलगी में इससे भी ज्यादा वहां पर डाइवर्स फॉर्म होते हैं, अच्छे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं। ओके, लेकिन वहां पर भी आपको पता है कि अलगी और ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीव्स हम नहीं कहते, वो थैलस है। थैलस मतलब ऑर्गन एब्सेंट रहेंगे, तो यहाँ पर वो उनके जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी जा रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन रूट, स्टेम और लीव्स नहीं बनाए हैं। तो जैसे रूट, किसी प्लांट में रूट क्या क्या काम करती है बेटा किसी प्लांट में? Water and mineral supply and stability. यस, वेरी गुड। वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन करके रूट फिर जाइलम वेसल को देती है, और वो जाइलम वेसल फिर उस रूट प्लस वाटर प्लस मिनरल मतलब सैप का ट्रांसलोकेशन करके पूरे प्लांट पार्ट्स को देती है। ओके, और साथ में
एडहेरेंस का भी काम करती है, वो एडहर करती है, एंकरेज का भी काम करती है, किसी सबस्ट्रेटम से जाकर के वहां पर जहां पर भी वो ग्रो कर रही है सॉइल में वहां पर वो चिपक जाती है, इसलिए प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वैसे ही होल्ड फास्ट, ये होल्ड फास्ट का काम है। ओके, होल्ड फास्ट भी ऐसे थ्रेड लाइक हो जाता है और सबस्ट्रेटम से चिपकने का काम करता है, तो एंकरेज के लिए वहां पर होता है। स्टिप, ये जो स्टिप है सेकंड पार्ट, ये स्टॉक लाइक होता है, जैसा स्टेम होता है ना, जैसा स्टेम स्टम की तरह ग्रो करता है, उसी तरह से ये स्टिप स्टॉक लाइक पार्ट होता है, स्टेम की तरह ग्रो करेगा। और फ्रॉन्ट, ये लीफ लाइक पार्ट होता है। ओके, और बहुत सारे फ्रॉन्ट लिगुलेटेड होते हैं। लिगुलेटेड मतलब कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनको लिगुल्स बोलते हैं, इसलिए लिगुलेटेड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट, क्या इनमें भी कुछ फूड स्टोर होता है? यस, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या इनमें भी स्टार्च ही स्टोर होगा? तो नहीं, इनमें स्टार्च का डेरिवेटिव स्टोर होता है, दूसरा स्टार्च से डिराइव हुआ सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले मिला था लेमिनरिया में। लेमिनरिया भी एक ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है, इसलिए लेमिनरिन स्टार्च, उस स्टार्च के डेरिवेटिव्स को जो लेमिनरिया में मिला था सबसे पहले, लेमिनरिया ब्राउन एल्गी में, उसको लेमिनरिन स्टार्च बोला गया। और बाद में देखा गया कि उसमें मैनोज शुगर मिलती है और साथ में वो अल्कोहलिक डेरिवेटिव है स्टार्च का, तो मैग्नीटॉल। तो लेमिनरिन स्टार्च और मैग्नीटॉल, ये कहते हैं उसके स्टोर फूड मटेरियल को, ब्राउन एल्गी के। ब्राउन एल्गी में सेल वॉल मिलेगी, यस ऑब्वियसली सेल वॉल मिलेगी इसमें भी। किससे बनेगी? क्या ग्रीन एल्गी में जैसे सेलुलोज और पेक्टोज पेक्टिन की बनी थी वैसे, तो हम कहेंगे यहाँ पर सेलुलोज तो है, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल में मेनली सेलुलोज होता है 60%, बट सेलुलोज के साथ में यहाँ पर एक कवरिंग होता है, ओके, एल्जीन का, जो बाहर से सेलुलोज की लेयर को बाहर से एल्जीन की लेयर कवर करती है। तो एल्जीन ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में मिलता है। तो हमने कल पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, और इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में हमने कल पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में हमने कल पढ़ा था कि वहां पर एल्जीन हाइड्रोक्लोराइड की तरह पढ़ा था हमने ब्राउन एल्गी में, और केराजीन हाइड्रोक्लोराइड, दो सब्सटेंसेस लिखे थे ना, याद है क्या? एल्जीन एंड केराजीन हाइड्रोक्लोराइड्स, याद आया किसी को? Yes, sir. गुड। तो एल्जीन ये ब्राउन एल्गी का है, और ब्राउन एल्गी में कहा मिलेगा? तो उसकी सेल वॉल में मिलेगा। फिर फ्लैजेला, यहाँ पर फ्लैजेला 2 ही मिल सकते हैं, और वो भी अनइक्वल साइज एंड शेप वाले होंगे, मतलब हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन है। ओके, हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन है। तो हमने कहा था ग्रीन एल्गी में अपाइकल फ्लैजेला आते हैं, अपेक्स पर आते हैं फ्लैजेला ऊपर, लेकिन यहाँ पर साइड वाइज आते हैं, मतलब लेटरल फ्लैजेलेशन, लेटरली आते हैं। रिप्रोडक्शन वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से थैलस के, या फिर स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर्स बनेंगे। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी वहां पर होगी। इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, कैल्प 100 मीटर हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाला कैल्प, ओके। उसके साथ में आप एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर एक्टोकार्पस, पोरफायरा, ओके, ये एग्जांपल आप यहाँ पर इसमें दे सकते हैं। ओके, लेमिनरिया, लेमिनरिया स्टार्च हमने लेमिनरिया में देखी थी पहले, तो लेमिनरिया भी इसका एग्जांपल है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को ब्राउन एल्गी से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछ लो जल्दी से।
और किसी ने तो व्हाट्सएप कर दिया शायद। यस, गुड बेटा यशिका। ओके, स्क्रीनशॉट आ गया बेटा आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं जिनको नोट करना है। हम लास्ट रेड अलगी की क्लास को डिस्क्राइब करते हैं। फिर तो पहले ग्रीन अलगी हो गए, सेकंड ब्राउन अलगी, अब नंबर थर्ड है रेड अलगी। तो सबसे ज्यादा इवॉल्व अलगी है रेड अलगी। ओके, सबसे इवॉल्व अलगी है रेड अलगी तीनों अलगी में। थर्ड रेड अलगी की क्लास को हम बोलेंगे रोडोफाइसी। ओके, रोडोफाइसी कॉमन नेम। रेड अलगी। ओके, हैबिटेट, तो ये भी मोस्टली मरीन अलगी है, ज्यादातर ये मरीन वाटर में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी डायनोफ्लेजिलेट्स में, रेड टाइड्स। ओके, तो रेड टाइड्स का रीजन क्या पढ़ा था बेटा हमने? रेड टाइड्स कौन कॉज करता है? गोनीलॉक। यस, वेरी गुड। रेड टाइड्स कॉज बाय गोनियोलक्स, और गोनियोलक्स था अ टाइप ऑफ, एन एग्जांपल ऑफ डायनोफ्लेजिलेट, एक डायनोफ्लेजिलेट का एग्जांपल था वो। ओके, लेकिन अगर आपको पूछा रेड सी कौन कॉज करता है? पूरा समुद्र, पूरा सी जो है वो रेड कलर का हो गया है। ओनली टाइड्स अगर रेड दिखे आपको तो गोनियोलक्स के कारण, लेकिन अगर रेड सी का रीजन पूछा जाए तो इट इज ड्यू टू रेड अलगी। ये ध्यान रखना, रेड टाइड्स पूछा तो गोनियोलक्स, रेड सी पूछा तो रेड अलगी। ओके, हैबिटेट के बाद में पिगमेंट्स देखते हैं, इसमें पिगमेंट कौन कौन से हैं और रेड कलर कौन से पिगमेंट के कारण है। पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए तो होगा ही क्योंकि ये भी फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल ए। बट क्लोरोफिल बी इसमें भी एब्सेंट है, इसमें क्लोरोफिल सी भी नहीं मिलता, इसमें मिलता है क्लोरोफिल डी। तो क्या क्लोरोफिल डी के कारण कलर है? तो हम कहेंगे नहीं। इसमें कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स भी मिलते हैं, ब्राउन अलगी जैसे, ग्रीन अलगी जैसे। और इसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट मिलता है ज़ैंथोफिल, जो रेड अलगी के कलर के लिए, रेड कलर ऑफ रेड अलगी is due to R-phycoerythrin, इरिथ्रा। जैसे क्लोरा का मतलब ग्रीन है, वैसे इरिथ्रा का मतलब होता है रेड। तो R-phycoerythrin ये पिगमेंट रेड कलर कॉज करता है। तो R-phycoerythrin ये पिगमेंट अबंडेंस में होता है रेड अलगी में, इसलिए उनका कलर रेड दिखता है। फिर बॉडी इनकी वेल डिफरेंशिएटेड रहेगी, बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड इन कंपैरिजन टू ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी। देन ग्रीन एंड ब्राउन अलगी, सेल वॉल यस मिलेगी, मेनली कंपोज्ड होगी सेलुलोज से, लेकिन सेलुलोज के साथ में यहाँ पर पैक्टिन भी मिलेगा। और फिर क्या ये ग्रीन अलगी की जैसी हो गई फिर सेलुलोज और पैक्टोज या पैक्टिन मिल रहा है? तो इसमें कुछ अलग नहीं है। यस है इसमें अलग, इसमें
पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलते हैं, कुछ लोग उसको एस्टर्स बोलते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स इसके अंदर मिलते हैं। और कुछ कुछ में तो, कुछ रेड एल्गी में तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन पॉलीएस्टर ग्रैन्यूल सब में मिलते हैं। ओके, पॉलीसल्फेट एस्टर ये साथ में मिलेंगे, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो पॉलीसल्फेट एस्टर किसकी सेल वॉल में मिलेंगे? रेड एल्गी की। फूड, फूड स्टोर किस फॉर्म में होगा? तो स्टोरेज फूड, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ, अब इसमें भी स्टार्च ही है, लेकिन स्टार्च का एक और डेरिवेटिव है, फ्यूको, यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च, ब्लैक कलर में लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च ये स्टार्च का डेरिवेटिव है जो इनमें मिलता है। लास्ट में फ्लैजेला, क्या फ्लैजेला प्रेजेंट है? तो हम कहेंगे नहीं। ग्रीन एल्गी में हमने 2 to 8 फ्लैजेला कहे थे, ब्राउन एल्गी में हमने कहा 2 फ्लैजेला मिलते हैं, और यहाँ पर तो फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। इवन इनके जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं ना, एसेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं इनके, उनमें भी फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ओके, रोडोफाइसी रेड एल्गी के मेंबर्स में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। इवन उनके एसेक्सुअल स्पोर भी नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के एसेक्सुअल स्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं, जूस स्पोर्स। यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, अनाइसोगैमी हो सकती है, ओगैमी टाइप का भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल पोरफायरा, पोलिसिफोनिया, ग्रेसिलरिया, जेलिडियम। तो ग्रेसिलरिया और जेलिडियम को हमने अगार अगार में पढ़ा था बेटा। अगार अगर ऑब्टेन किया जाता है न्यूट्रिशियस मीडियम में, सामने इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में लिखा है। ओके, आपको एक बात ध्यान रखना है, सबके जो मेंबर्स है, एग्जांपल है, वो आपको एनसीईआरटी में से पूरे नोट करना है, और उनके डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको बनाना है। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के भी, फियोफाइसी के भी और रोडोफाइसी के भी, वो मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी में। ओके, बने होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को एल्गी में कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। डन बेटा, स्क्रीनशॉट। ओके गुड। ओके बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। यहाँ तक का पोर्शन आएगा जो आपने प्लांट, एनिमल, वायरस, वायरॉइड, प्रायन, ओके, और उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन उसके बाद कीमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, और फिर अलगी। यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक का पूरा पोर्शन आपको आएगा। ओके बेटा, तो अलगी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। बायो में सबके अच्छे मार्क्स आना चाहिए। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।